सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 22। ओके। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की विषय हमारे सामाजिक विज्ञान और कक्षा 8 के बच्चों के लिए। आज की तारीख हमारी 14/12/2020। तो इस वर्कशीट में भी हम पार्ट 5 जनता बगावत करती है, तो 1857 की जो पिछली वर्कशीट में हम पढ़ते आ रहे थे उसी का अध्याय हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज की वर्कशीट बेहद आसान है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। फिर इसके क्वेश्चन आंसरों को आप अच्छे से याद भी करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। सैनिक विद्रोह जब जन विद्रोह बन गया, जो सैनिकों का जो विद्रोह, पहले सैनिक ही शामिल थे उस विद्रोह में, अब जन मानने लोग भी उसमें शामिल हो गए। 18वीं सदी के मध्य से राजा और नवाबों की ताकत छिनने लगी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेजों का आधिपत्य होने लगा। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे। उनके भीतर गहरा अविश्वास पैदा हो गया, मतलब उनको डर लगने लग गया, ये अंग्रेज तो हमारा धर्म भ्रष्ट करने लगे। उन्हें लगा कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों को धर्म नष्ट करने का आमादा है, सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी दौरान यह खबर फैल गई कि नई इनफील्ड राइफलों में जो इस्तेमाल कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चमड़ी का लेप चढ़ाया जाता है। इसलिए हर एक रेजिमेंट बना हुआ था सिपाहियों को, तो उसमें क्या उत्तेजना का माहौल बन गया। दूसरा, विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी थी तो उसमें कर दी, और जो अंग्रेज अफसर थे उनको फांसी पर उन्होंने लटका दिया था। कुछ दिनों में 9 मई मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार कर दिया। फिर उन्हें नौकरी से भी अंग्रेजों ने निकाल दिया, और अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में उन्हें 10-10 साल की सजा भी हुई। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां पर बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूक और हथियार को कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों की इमारत और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। और 10 मई की रात को सिपाही की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे दिल्ली पहुंच गई। जैसे उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी थी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था। बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी कि उन्हें देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का क्या बनाया जाए, एक संघ का आह्वान किया। और बहादुर शाह के एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से गहरे सामने पड़ाए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को यह लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो वो दोबारा अपने इलाकों में शासक बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। तो ये कुछ गहरी राजनीति आपस में अपने अपने स्वार्थ के लिए होती रही। अब देखते हैं भाई बगावत कैसे फैली। तो देखो, बगावत फैलने लगी। अंग्रेजों की इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद ही विद्रोहियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। हर एक के बाद एक रेजिमेंट सिपाही ने विद्रोह कर दिया था। वो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे बिंदु, मतलब ये जो टुकड़े मुख्य केंद्र है, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर उसकी दूसरी सेना की टुकड़ी का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों में लोग बगावत के खिलाफ आ गए थे। वो स्थानीय नेता और जमींदार मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए थे। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार हो गए थे। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा राजीव बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया, और लखनऊ से नवाब वाजिद अली के बेटे ब्रिटिश कद्र को नया नवाब घोषित किया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती का दी। और मध्य प्रदेश के मांडल क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, और उन्होंने ब्रिटिश शासन को अपने राज प्रशासन के नियंत्रण में ले लिया। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी तैयार की और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में मुख्य व्यक्ति साबित हुआ। बरेली के सिपाही जो बख्त खान था, तो इस बगावत का मुख्य सिपाही साबित हुआ। बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी अपने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाकू इस युद्ध में शामिल हो रहे थे।
ठीक है बेटा। तो कैसे कैसे भाई दिल्ली भाई ये सभी लोग क्या हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो आप इस वर्कशीट को अच्छे से पढ़ लेंगे और इस क्वेश्चन आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखे। तो इस वर्कशीट के क्वेश्चन में आपको लिखित रूप, तो हम पहला कारण लिखेंगे बेटा। जो 1857 क्रांति थी उसका मुख्य पहला कारण था राजनीतिक कारण, कि अंग्रेजों की नीतियों के कारण नवाब तथा स्थानीय शासक नाराज थे और सहायक संधि और कुशासन का आरोप जैसी नीतियों के कारण नाराजगी और बढ़ गई। दूसरा हमारा हो जाएगा सामाजिक कारण, कि अंग्रेजी शासन के दौरान कई नए कानून बने जिनके द्वारा सामाजिक रीति रिवाज जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह आदि को बदलने की स्थिति हो गई, जिससे अंग्रेजों से सभी लोग क्या थे, नाराज। ये दूसरा कारण हो जाएगा। तीसरा कारण हमारा हो जाएगा धार्मिक कारण, कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के कारण भी आम लोग क्या थे, उनसे अंग्रेजों से परेशान थे। और आर्थिक कारण चौथा, कि अंग्रेजों की शोषणवादी नीति के कारण किसान, व्यापारी, कारीगर इत्यादि की हालत क्या थे, बिल्कुल खराब हो चुके थे। और पांचवा कारण हमारा हो जाएगा बेटा सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या रहा कि भारतीय सैनिकों को वेतन कम दिया जाता था जबकि अधिक काम में लिया जाता था। और दूसरा चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग की अफवाह के कारण भारतीय सैनिक भड़क उठे थे। और तो बेटा इस क्वेश्चन में हमारा एक और क्वेश्चन है, इसी में हम दूसरा क्वेश्चन, ये तो हमारे कारण हो गए, प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखे। तो देखो इस वर्कशीट में देखो अच्छे से दिया भाई, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, और लखनऊ से नवाब जदी, ठीक है, और भाई कानपुर से नाना साहेब। तो ये हमें इनके नाम दिए हुए हैं। बिहार के पुराने कुंवर सिंह, बरेली के बख्त खां, तो इनका हम ऐसे इनके साथ नाम लिख लेंगे। राजगढ़ की रानी अवंतीबाई, तो ऐसे हम इसमें नाम भी इनका लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखें हम, मुगल सम्राट विद्रोह का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गया। मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए भाई क्यों तैयार हो गए थे, तो इसे सोचकर यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बेटा ये, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है हमारा, कि मुगल बादशाह को सैनिकों के दबाव और जन दबाव भावनाओं के कारण विद्रोह का समर्थन करने के लिए तैयार हो गया। दूसरा, वह भी अंग्रेजी शासन से क्या था, असंतुष्ट था। तीसरा क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला। कि बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को बहुत बल मिला, क्योंकि नवाब छोटे शासक भी विद्रोह में शामिल होने के तैयार हो गए थे। उन्हें लगता था कि अगर मुगल बादशाह शाह जफर फिर से सम्राट बनते तो उनका राज उन्हें वापस से मिल ही जाएगा। ओके बेटा, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन, कि कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के सेना में सिपाही होते तो विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। कि अगर मुझे जहाँ से खबर मिल रही थी चारों तरफ विद्रोह की ज्वाला थी, आमजन, किसान सैनिक, नवाब सभी बगावत कर रहे थे। आखिर शोषण की भी बेटा क्या होती है, एक हद होती है। एक मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश में हमारे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते थे। अगर हम मिलकर लड़ें तो अंग्रेजों को जाना ही होगा। यह सम्मान का युद्ध था। ओके बेटा, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होते सभी बच्चे इन चारों क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है बेटा, और अपने टीचर से चेक करवाएं। ओके बेटा, और अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहे बेटा, कोविड-19 महामारी चल रही है। गुड लक एंड टेक केयर, बाय बाय।